फिलहाल मैं अभी 2200 किलोमीटर चल चुका हूँ और 350 से ज्यादा वृक्ष लगाने के बाद मैं रांची पहुंचा हूँ। अब इसके बाद मैं छत्तीसगढ़ 350 वृक्ष लगा चुके हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं ऋतिक कुमार और आइए हम मिलते हैं आज आशुतोष पांडे जी से, जो पर्यावरण को बचाने के लिए 10,000 किलोमीटर चल रहे हैं अभी। तो आइए जानते हैं बाकी की बातें इन्हीं से। तो आशुतोष पांडे जी, बताइए आप। थैंक यू सो मच सर, आपके जितने भी दर्शक हैं। मेरा नाम आशुतोष पांडे है, जिसको आपने बताया दिया। मैं 10,000 किलोमीटर की वंदे भारत पद यात्रा कर रहा हूँ, जो राष्ट्र पर्यावरण को बर्बाद किया जा रहा है। उसी चीज़ को बचाने के लिए मैं स्कूल के अंदर सेमिनार्स कर रहा हूँ, हर राज्य पहुँच रहा हूँ, जिसमें 21 राज्यों में जाऊँगा। यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आऊँगा 2024 में। फिलहाल मैं अभी 2200 किलोमीटर चल चुका हूँ। 850 से ज़्यादा गाँव हो चुके हैं, 43 जिला हो चुका है, 43 जिले के जिला अधिकारी हो चुके हैं। वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री और पर्यावरण मंत्री से मुलाकात कर चुका हूँ और 350 से ज़्यादा वृक्ष लगाने के बाद मैं रांची पहुँचा हूँ। अब इसके बाद मैं छत्तीसगढ़ 350 वृक्ष लगा चुके हैं। 10,000 वृक्षारोपण मैं खुद के पैसे से कर रहा हूँ। 4 महीने पहले मैंने अपनी नौकरी रिजाइन करी है। मैं पिछले 7 साल से एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए वर्किंग था। मेरी 11 लाख की LPA थी, 90,000 में मेरी सैलरी थी। उसको रिजाइन करने के बाद मैं सेल्फ फंडेड होकर सर इस काम को कर रहा हूँ। वो इसलिए किया जा रहा है कि जिस तरीके से हम पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं, अगर ऐसे ही बर्बाद करते हैं तो आने वाले 2050 तक पानी की तरह ऑक्सीजन को पैक करके बेचा जाएगा। जो बेच रहा होगा वो तो जिंदा रहेगा, जो खरीद रहा होगा वो मर जाएगा। ऐसी स्थितियां न पैदा हो, उसको लेके हमें आज यूथ को निकलना पड़ेगा, समाज को बचाने के लिए निकलना पड़ेगा। जब भारत देश हमारा आज़ाद हुआ उस टाइम हमारे पास टोटल जो पॉपुलेशन हुआ करती थी वो 52 करोड़ थी। 152 करोड़ के आसपास की हम पॉपुलेशन लेके सस्टेन कर रहे हैं। उस टाइम पेड़ ज्यादा हुआ करते थे, पॉपुलेशन कम थी। आज पॉपुलेशन ज्यादा है, पेड़ कम हो चुके हैं। उस कंडीशन में हम सर्वाइविंग स्थिति से भी नीचे जा रहे हैं। जिस तरीके से कोविड काल ने हमें एक आईना दिखाया, वो हमें बताया कि अगर भविष्य में हमने कंट्रोल नहीं किया तो आपको पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना पड़ेगा, ये तो आपको पर्यावरण पे कंट्रोल करना पड़ेगा। उसको लेके कहीं ना कहीं जो आइडियोलॉजी है उसको लेके मैं निकला हूँ और 9, 10, 11, 12 वाले बच्चों के साथ सेमिनार्स किया जा रहा है। स्कूल के अंदर सेमिनार्स किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि बेटा सबसे पहले हमें कुछ बचाना है तो अपनी रियलिस्टिक चीज़ें जो नेचर है, क्योंकि 5 मिनट भी ज़िंदगी सर्वाइव करनी है तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद सर्वाइव करनी है तो पानी की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद सर्वाइव करनी है तो खाने की जरूरत पड़ेगी। ये तीनों चीज़ मिल गई है, आप जीवित रह गए तो जीवन में आगे जाने के लिए अब आपको स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से इंडिपेंडेंसी क्रिएट हो सके। आज 55% का यूथ पोटेंशियल भारत के अंदर है, जो नॉन एजुकेटेड और अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है बहुत ज़्यादा है। उसी वजह से हम सर्वाइविंग स्थिति से भी नीचे जा रहे हैं और हम कास्टिज्म और इन सभी चीज़ों के पीछे लड़ाई लड़ रहे हैं। आज समाज को बदलना है तो समाज को सबसे पहले बदलने के लिए भारत की शिक्षा व्यवस्था उनमें अवेयरनेस लानी पड़ेगी, जिसकी वजह से समाज का जो युवा हो वो समाज का नेतृत्व करे और समाज को बदलने के लिए निकले। उसको लेके सर मैं फिलहाल पैदल चल रहा हूँ। वैसे आप कितने दिनों से घर से बाहर हैं? मेरा 1 महीने 105 दिन होने वाला है। मेरे 3 महीना 4 दिसंबर 2022 को चला था, 3 महीने से ज़्यादा हो गया। 104 दिन लगभग मैं चल चुका हूँ। आप पैदल चल रहे हैं तो अपना खाना पीना रहना का क्या व्यवस्था है? वही है, सेल्फ फंडेड हूँ तो जो रास्ते में मिलता है, होटल मिल गया, मंदिर मिल गई, आश्रम मिल गया, कोई घर मिल गया, वहाँ पे स्टे कर लेता हूँ और चलते फिरते जो भी होटल मिलता है वहाँ से खाते पीते चलता रहता है। क्या आपको लोग मदद करते हैं? बहुत प्यार करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, उम्मीद से परे करते हैं, लेकिन नंबर कम है। जो करते हैं वो इतना करते हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, और नहीं तो फिर ऐसे बहुत सारे लोग जो रोड से जा रहे हैं जिनको मतलब नहीं है इस दुनिया में क्या हो रहा है वो निकल रहे हैं। लेकिन 1-2% लोग हैं जो बहुत प्यार करते हैं। मतलब सरकार के द्वारा से आपको कुछ इसमें फंडिंग मिल रहा है क्या? फिलहाल किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं, और आपके माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए मैं पहुंचा था, लेकिन बजट सत्र की वजह से मिल नहीं पाए। अगर उन तक मेरी आवाज़ ये पहुंचे तो मैं मानता हूं कि उनके काम, उनके बिजी शेड्यूल में मैं उनकी इज्जत करता हूं। नहीं मिल पाए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ मैं यहाँ के मंत्री से मुलाकात हुई, सचिव से मुलाकात हुई, उनके OSD से मुलाकात हुई, उसके बाद यहाँ के जो DC साहब हैं उनसे मुलाकात हुई, सबको ज्ञापन दिया गया। बस मुख्यमंत्री से यही कहना चाहता हूँ कि सर मेरी एक आइडियोलॉजी है, अगर आप उसको अपने प्रदेश में कर सके तो शायद इस राज्य का भला हो सकता है। मैं सिर्फ एक चीज़ की डिमांड करता हूँ कि भारत की शिक्षा व्यवस्था में या राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था में पर्यावरण को जोड़ दिया जाए। जब बच्चा एडमिशन लेता है क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक कंपलसरी कर दिया जाए कि जब बच्चा सेशन स्टार्ट होगा तो स्कूल्स उसको एक पेड़ देंगी और पेड़ उसको बच्चे को लगाना पड़ेगा, और एनुअल उसको प्रोजेक्ट जब सबमिट होती है तो उसकी फोटो स्कूल्स में दिखानी पड़ेगी। अगर इस तरीके की हम आइडियोलॉजी पे काम करने में कामयाब हो जाएं तो 50 लाख पेड़ लगाने में हर साल हम इस प्रदेश में कामयाब हो पाएंगे और हर घर तक
बच्चे तक हम पहुंचा पाएंगे। 1 साल से बच्चा 12 साल तक जब 12th कंप्लीट करेगा तो अपने जीवन काल में 12 पेड़ लगा चुका होगा और उसके दिलो दिमाग में एक चीज बैठ चुकी होगी, सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज बैठ चुका होगा कि बिना प्रकृति के अपने जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते और शायद वो समाज को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं छोटा सा कदम हो सकता है। ये मेरी छोटी सी डिमांड थी जिसको लेकर मैं आपसे मिलना चाहता था, आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता था। और अगर इस तरीके की हम आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो पाते हैं तो मुझे लगता है कि हम पर्यावरण को आसानी से बचा भी पाएंगे, क्योंकि भारत की जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए किसी में ताकत है नहीं, कोई कंट्रोल कर नहीं पाएगा। जनसंख्या बढ़ेगी तो कंस्ट्रक्शन होगा, जब कंस्ट्रक्शन होगा रोडें बनेंगी, कनेक्टिविटी होगी तो पेड़ कटेंगे, स्वाभाविक है, दुनिया कोई ताकत रोक नहीं सकती है। और उसको बचाने के लिए एक सबसे आसान तरीका है कि किसी भी काम को अगर शिक्षा से जोड़ दिया जाए तो वो बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि वो आपके दैनिक जीवन में आ जाती है। पेरेंट्स भी फोकस करने लगते हैं, अगर पेड़ नहीं बचा तो बच्चे का मार्क्स कट जाएगा या कम हो जाएगा। इस वजह से पेरेंट्स भी उस पेड़ को बार बार लगाएंगे, बचाएंगे। बच्चा पानी डाले ना डाले, लेकिन मम्मी सबसे पहले उठ के पहले जल चढ़ाएंगी, क्योंकि अपने बच्चे का मार्क्स उसको बचाना है, क्योंकि हर माँ इमोशनल होती है और अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है। मुझे लगता है कि हम पूरी फैमिली को सिर्फ एक आइडियोलॉजी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और पूरे समाज को बदलने का काम कर सकते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को लेके मेरी आवाज़ आप तक पहुँचे तो आपसे गुजारिश है, मुझे आपके राज्य से कुछ चाहिए नहीं, न मैं सुरक्षा मांगता हूँ, न व्यवस्था मांगता हूँ, न रहने के लिए मांगता हूँ, न पैसा मांगता हूँ, न मैं किसी एनजीओ से हूँ। मैं खुद के पैसे से कमाया हूँ, जो भी मैंने कमाया है मैं लगा रहा हूँ और बस एक चीज़ चाहता हूँ, मुझे प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, मेरी पीठ को थपथपा दीजिए और कह दीजिए यार आशुतोष तू चल, तेरे पीछे मैं खड़ा हूँ, जब तक तू लड़ेगा तेरे साथ मैं खड़ा रहूँगा, तेरी आवाज़ बन के खड़ा रहूँगा, तेरी ताकत बन के खड़ा रहूँगा। और मैं सबसे पहले हमारे जो भारत का चौथा स्तंभ मीडिया है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि अभी तक जिसने भी मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट दिया है वो हमारे मीडिया के लोग थे। इसी वजह से मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत सपोर्ट कहीं ना कहीं मुझे इनकी तरफ से मिलता है और एक बहुत विश्वास है सर आप सबके प्रति कि आप सब मेरी ताकत हैं और मेरी आवाज़ बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। और जैसा कि आप लोग ने जाना आशुतोष पांडे जी से कि हमारा पर्यावरण बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। धन्यवाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।